कब्रिस्तान खतरे में है तो कल मेरी मंदिर खतरे में होगी, कल गिरजाघर और गुरुद्वारे खतरे में होंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से किसी भी तरह का खतरा हमारे संविधान, देश और किसी धर्म और जाति पर आए। इसलिए हम लोगों को लड़ना होगा, एकजुट होकर लड़ना होगा और उस विश्वास के साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विश्वास के साथ जेडी यादव खड़ा है। हम नहीं कह रहे जय श्री राम एक तरफ का कह दीजिए, अल्लाह अकबर एक तरफ कह दीजिए, ये दोनों को लड़ाने वाले जेडी यादव जय श्री राम अल्लाह अकबर एक साथ कहना जानता है। क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है सर। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे गाँव में रामघाट पंचायत में, हमारे अन्य विभिन्न पंचायतों में जहाँ से हम आते हैं सर, हम साथ रहे हैं सर। 14 वार्ड 15 वार्ड अगर हमारी पंचायत में तो 3 वार्ड मुसलमान भाइयों के, 3 वार्ड यादव भाइयों के, 2 वार्ड राजपूत भाइयों के, 2 वार्ड पासवान और ऋषिदेव के। हम एक साथ मिलकर बड़े हुए, हम एक साथ दुनिया को जीना सीखा है। और आज अगर कोई नफरत वाली ताकत उसके खिलाफ आंख उठाएगी तो उस आंख को पहले आप नहीं कुचलिएगा, पहले जेडी यादव कुचलने का काम करेगा। सर हम मिल के लड़ेंगे और विश्वास के साथ लड़ेंगे। और आप घूम कर देखिएगा, सिर्फ टोपी और दाढ़ी नहीं दिखाइएगा सर, तिलक और कलावा भी है। ये जो खड़े हैं वो भी खड़े हैं और ये चेतावनी है उन लोगों को जो गलत संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। हम तमाम देशवासी, हम तमाम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले, भाईचारे को मानने वाले, हम एक साथ खड़े हैं। और ये वक्फ बोर्ड ही नहीं, ऐसा कोई भी कानून जो किसी जाति और किसी धर्म के हस्तक्षेप करेगा, सर मेरे बाप दादाओं की अगर संपत्ति है तो वो जेडी यादव की होगी, और जेडी यादव के बाद अगर वो संपत्ति होगी तो मेरे बच्चों की होगी। तो जिनके बाप दादा पुरखों ने जो वक्फ बोर्ड को दिया है वो किसी और को लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। सर ऐसी ताकतें जब जब फन उठाने का काम करेंगी तब तब जेडी यादव जैसी ताकतें, जेडी राजपूत जैसी ताकतें, जितेंद्र पासवान जैसी ताकतें, जितेंद्र झा जैसी ताकतें उठकर आएंगी और इनको आंख में आंख मिलाकर देखेगी और चेतावनी देगी, इस देश में नफरत फैलाना बंद करो, लड़ाने वाले के बाद होश में आने का काम करो। आप 272 का आंकड़ा आपके पास है, आप कानून बनाने का काम कर रहे। जिस दिन 272 का आंकड़ा हम संविधान बाबा साहेब के विचार वाले पार करने का काम करेंगे, सारे कानून बदल दिए जाएंगे। बिल्कुल, पटना का गांधी मैदान ऐसे ढेरों लोगों से भरा पड़ा है जो जिसके कंधे पर आपको मिलेगा ये भगवा गमछा, जिसके माथे पर आपको देखने मिलेगा एकदम प्योर रुद्राक्ष नहीं कि माला तरह की गलत कलावा है, हाथ में सब कुछ है। ऐसे ढेरों लोग और ये साथ खड़े हैं मुसलमान भाइयों के, है ना? ऐसे करोड़ों भाई खड़े, एक नहीं करोड़ों भाई खड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर सर्वे कीजिएगा आप, हम सारे मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे लाखों भाई को दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे कुछ मीडिया ऐसे करते हैं जो ऐसे भाई को नहीं दिखाते हैं, सीधे यहाँ टोपी वाले को कि मुसलमान आए। सर यही बात है, सिर्फ मुसलमान नहीं आए, सब जाति यहाँ आई है और इस देश यहाँ आया है, लोकतंत्र यहाँ आया है। एक और भाई आए हैं आपके साथ खड़े होने के लिए, एक और भाई खड़े होने के लिए आए हैं। देख लीजिए, देख सकते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नीरज यादव जी हुआ। नीरज यादव जी, डर नहीं लगता लोग आपका विरोध करेंगे जब आप गाँव जाएंगे कि तिलक लगाकर हाथ में ये कंठमाला पहनकर आप मुसलमानों दाढ़ी वालों के साथ जाकर खड़े हो गए वक्त को बचाने से? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, कल के अगर अखबारों में अगर इतिहास लिखा जाएगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि हमने सच्चाइयों के साथ दिया था, हमने गद्दारों के साथ नहीं दिया था, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का साथ दिया था, हमने वो काफिरों के साथ नहीं दिया था जो संख्या के बल पे सदन में अपने मन चाहा कानून को लाते हैं और हमारे ईमान पे, हमारे कौम पे, हमारे अकबर पे, हमारे कौम पे ठेस पहुंचाते हैं। आज ये जनसैलाब आज हमारे ये हिंदू मुस्लिम की एकता की ये परिचय दिखाती है। आज जितने हमारे मुसलमान भाई आए हैं उसके छोटा सा ही तिहाई, लेकिन हमारे हिंदू समाज से भी लोग इस वक्त बिल को विरोध में आए, आंदोलन करने के लिए। कहाँ से आए आप? हम जम्मू जिला से झाझा विधानसभा से आए हैं। झाझा विधानसभा जी, इन लोगों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हम हर रक्त बहा देंगे, पूरे देश के साथ में खड़े हैं। हम इन लोगों के ये संविधान बचाने के जरूरत के बिल के लिए है। ये प्रतीक दिखाता है कि आज ये बिल को लाया गया, कल के किसान का कानून लाया गया, ये संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। हम भाई के कहेंगे कि ये सच में सर ये वाकई है कि हम जिस पंचायत और जिस गांव से हम लोग ताल्लुक रखते हैं सर, हम लोगों के यहाँ जब रमजान का महीना शुरू होता है तो जो लोगों के यहाँ फल और सारी चीजें होती है वो हम लोगों के अफ्तारी का सामान आता है सर। और जब हमारे यहाँ दिवाली होती है तो मिठाइयाँ पेड़े जो हैं वो भेजे
जाता। ये रिश्ता आज से नहीं बना है, ये लोग आकर बिगाड़ने की लाभ नहीं बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, हमारे मेरे जेपी भाई ने सर जो कहा कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि ये मोहब्बत बनी हुई है। छठ पूजा आता है तो छठ पूजा के मौके से मेरे घर के आसपास में बीच में हम खड़े हैं ना, हम इतने पूरी भीड़ के बीच में खड़े हैं ना, ये लोकतंत्र की ताकत है कि हम एक दूसरे के साथ सभी सुरक्षित हैं। ये तो 2014 के बाद के जिनके भगवान नरेंद्र मोदी और अमित शाह है ना, उनको ये तकलीफ है, और जिनके भगवान राम, जिनके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिनके भगवान सीतामढ़ी की माँ जानकी माता सीता माता है, जिनके भगवान बजरंग बली हैं, जिनके भगवान हमारे यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण है, सुदर्शनधारी श्री कृष्ण है, हम लोग वो भगवान वाले हैं जो एक रहते हैं। वो तो 2014 के बाद दो भगवान पैदा हुए, वो दो भगवान जिसके भगवान होंगे